हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है अमृतसर से, और उनका नाम है रवि मल्होत्रा। चलिए आप लोगों से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन रवि मल्होत्रा। और इनके कहने के मुताबिक गुरु नानक जयंती के दिन उन्हें गुरुद्वारा में जाना था, और इनके घर के नजदीक में एक गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारा में आना जाना करते रहते थे, यानी जब भी दिल करता था वो गुरुद्वारा में जाके दर्शन करके आते थे। अब गुरु नानक जयंती के दिन ऐसा हुआ कि बाबा साईंनाथ के मंदिर में वो गए थे। वहां पे उनकी एक सहेली थी, और वो दर्शन करने जब गए तो उन्होंने उनकी सहेली से कहा कि मैं ज्यादा देर रुकूंगी नहीं, मुझे गुरुद्वारे में जाना है। तो उनकी सहेली ने उनसे जबरदस्ती की कि तुम बाद में जाओगे, यहाँ से प्रसाद वगैरह लेके जाओ, बाबा का दर्शन करके जाओ। हालांकि साईं बाबा के बारे में इन्हें पता था कि साईं बाबा करके है कोई, लेकिन साईं बाबा के प्रति इनकी कोई भक्ति नहीं थी, और इतनी मान्यता नहीं थी जो आज है इनमें। तो आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से बाबा साईंनाथ के प्रति इनकी भक्ति इतनी दृढ़ हो गई। तो ऐसा हुआ कि इनकी सहेली जब इनसे कहने लगी कि प्रसाद लेके जाओ, ये बार बार बोलने लगे देखो टाइम हो जाएगा वहां पे, मुझे गुरुद्वारा में पहुंचना है, और यहाँ पे मैं बाद में कभी आके मैं प्रसाद वगैरह लेके जाऊंगी, अच्छा से दर्शन करके जाऊंगी। तो उनकी सहेली ने उन्हें जबरदस्ती लाइन में लगा दिया, और लाइन में लगा के बोले कि आप दर्शन कर लो, दर्शन करके प्रसाद लेके ही जाना है यहाँ से। तो वो लाइन में जैसे लग गए, तो लाइन में लगने के बाद देखे कि साईं बाबा की मूर्त जहाँ पे रखी हुई है वहां उन्हें ये नजर आ रही है कि वहां पे साईं बाबा है ही नहीं, वहां पे गुरु नानक जी नजर आ रहे हैं। अब ये कहते हैं, रवि जी कहते हैं कि पता नहीं ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, और ना तो मैं किसी से कह पा रही ना कुछ, लेकिन मैं पूरी तरह से मैं यही देखती जा रही हूँ कि साईं बाबा है कहाँ। ये तो साईं मंदिर है, लेकिन साईं बाबा दिख ही नहीं रहे, मुझे गुरु नानक जी दिख रहे हैं। तो वो नजदीक चलते गए लाइन से। जब नजदीक में पहुंचे तो उन्होंने देखे कि हाँ, ये तो साईं बाबा है। अब वो कहने लगे कि क्या बात है, आज क्या लीलाएं हैं तुम्हारी, तुमने क्या लीलाएं कर दी है मेरे साथ में बाबा। मुझे गुरुद्वारा जाना था, मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि आज प्रसाद भी नहीं लूंगी यहाँ से, लेकिन मेरी सहेली ने जबरदस्ती मुझे लाइन में खड़ा कर दिया, और तुम्हारे दर्शन के लिए मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। मुझे गुरुद्वारा जाने में लेट हो रहा था, तो तुमने तुम्हारे खुद में ही मुझे नानक का रूप दिखा दिया। और उस वक्त इन्होंने ये मन ही मन कहा कि तुम ही मेरा राम हो, तुम ही मेरा श्याम हो, तुम ही मेरा नानक हो। उसके बाद बाबा का दर्शन करके जैसे निकल रहे थे तो वहां पे एक ट्रस्टी उनसे मिले, और ट्रस्टी से वो कहा कि बेटा इधर आओ, अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे जो मूर्त लगी हुई है ये तो साईं की मूर्त है, लेकिन मुझे गुरु नानक जी कैसे दिख रहे थे, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। मैं जब लाइन पे लग के इधर आ रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि ये साईं मंदिर है, साईं बाबा की मूर्त होनी चाहिए, जैसे कि हम तस्वीरों में देखते हैं, जैसी और जगह पे मूर्त देखते हैं, लेकिन वैसा कुछ दिखे ही नहीं। मुझे तो ये नानक दिख रहे थे, ऐसा क्यों। तो उन्होंने इनका पैर छुआ, और पैर छू के बोले नमस्कार आंटी, आप बड़े भाग्यवान हैं, बाबा तो ऐसे ही अपने भक्तों से लीलाएं कर देते हैं ना, कि जो जिस रूप में मानते हैं बाबा को उसी रूप में बाबा दिखाई देते हैं। ओम साई राम। तो आपने गुरु नानक जी के स्वरण में आप यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए कि आपको गुरुद्वारा में जाना है, तो बाबा ने आपको गुरु नानक जी के रूप में ही दर्शन दिए कि गुरु नानक जी के लिए तू गुरुद्वारा में जाने वाली है, तो क्या यहाँ पे गुरु नानक नहीं है, यही तो गुरु नानक है। बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। ऐसी भी लीलाएं होती हैं, बाबा ऐसे लीलाएं कर देते हैं। और उस दिन हुआ क्या कि उस वक्त उनके कंगन टूटे हुए थे, उनके पास दो सोने के कंगन थे, लेकिन वो टूटे हुए थे, तो घर पे रख के वो चले गए। हालांकि जब भी वो गुरुद्वारा में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो कंगन पहन के जाया करती है। अब हुआ यूं कि जब वो बाबा के दर्शन में गए उस दिन, गुरु नानक जयंती के लिए गुरुद्वारा में भी जाना था, तो करे तो क्या करे, वो टूटे हुए हैं, पहन नहीं पाए।
तो बाबा साईनाथ का दर्शन करने के बाद उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, मैं अगले गुरुवार को जब मैं तुम्हारे दर्शन में आऊंगी तो मैं कंगन पहन के आऊंगी। अभी तो वो टूटे हुए हैं, मैं पहन के नहीं आ पाई, मैं हमेशा पहनी रहती हूँ। तो ये कह के वो जब वहां से आए तो आने के बाद वो गुरु नानक जी के जयंती के हिसाब से वो गुरुद्वारा में भी होके घर पे आए। और घर पे आने के बाद वो जैसे रेगुलर डे चलते रहते हैं ऐसे चलता गया, उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। लेकिन उनके बेटे को ये पता चल गया कि उनके कंगन टूट गए हैं। अब गुरुवार को वो साईं मंदिर में जाने के लिए बाबा से कहा था कि बाबा, अगले गुरुवार को जब मैं आऊंगी तो मैं वो कंगन पहन के आऊंगी। अब करे तो क्या करें, ये तो अभी तक सही नहीं हुआ। कंगन टूटे के टूटे पड़े हुए हैं घर पे। तो अचानक से बुधवार के दिन बुधवार के दिन सुबह इनके बेटे ने इनसे कहा कि मम्मी, आपको कंगन बनवाने हैं या नहीं? बोले बेटा, बन जाएंगे वो। बोला नहीं, ठीक है, छोड़ो, तुम चलो मेरे साथ में बाजार, मैं तुम्हें नया कंगन दिला देता हूं। तो चलिए उनके बेटे से परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है उनका बेटा, इनका नाम है रमन मल्होत्रा। तो ये बेटे ने इनसे कहा कि मम्मी बाजार में चलो, तुम्हें दिला देता हूं। और वो बाजार लेके गए इन्हें और नए कंगन दिला दिए। ओम साई राम। और ये वाकया होने के बाद तो इन्हें खुशी का पारावार नहीं रहा और ये कोटि कोटि धन्यवाद करने लगे साईं बाबा के कि बाबा, तुम्हारी लीला अपरंपार है। वाकई तुम्हारी लीला को समझना बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मैं मान गई बाबा, तुम ही मेरा राम हो, तुम ही मेरा श्याम हो, तुम ही मेरा नानक हो। और आज इनमें इतनी भक्ति है, ये कहते हैं कि बाबा साईनाथ को मैं तो मानो कि मेरे काम के लिए ही तैनात कर दिया। मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, सब काम बाबा तुम्हें करना पड़ेगा। और बाबा हर काम कर भी देते हैं। जैसे इन्हें गाड़ी की जरूरत थी तो बाबा से कहा कि बाबा, मुझे गाड़ी चाहिए। आज 2-2, 3-3 गाड़ी है इनके पास। और इनके परिवार के सभी सदस्य साईं के भक्त हैं, बड़े दृढ़ता के साथ में, हमेशा साईं साईं साईं। और वैसे रवि जी जो है, ये खुद निजी तौर पे ये कहते हैं कि बाबा को राम भी मानते हैं, श्याम भी मानते हैं और गुरु नानक जी के रूप में भी मानते हैं। जय मनी जैसा भाव, तया तैसा अनुभव। बस यही है इनके साथ में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप लोग जो भी बाबा साईनाथ की लीलाओं से रूबरू हो चुके हैं, आप लोगों के साथ में भी अगर बाबा साईनाथ की इस तरह से कोई लीलाएं घटित हुई है तो आप लोग मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप में। मैं फ्री टाइम में आपसे फोन करके बात कर लूंगा। और हाँ, फोटो और नाम हाइड मत रखना ताकि मुझे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत हो। ओके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में लगातार मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल का ज्वाइन बटन को जरूर दबा देना। और ज्वाइन बटन अगर दबाने में कोई दिक्कत होती है उसका क्राइटेरिया में, तो थैंक्स बटन जरूर दबा देना, ताकि उससे मुझे एक हल्का सा कोऑपरेशन आप लोगों से मिल जाए, जिसके वजह से मैं अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छी अच्छी लीलाओं की बातें आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और दोस्तों, जिन लोग भी आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्टर चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ओके। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप लोग ये वीडियो को देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो को देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।